गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एबीसीडी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी यानी बैंक डिपॉजिट। जब बात आती है पैसे इन्वेस्टमेंट करने की तो हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। इससे पैसे पे कितना रिटर्न आएगा और कितने समय में कितना रिटर्न आएगा, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डिसीजन लेने के लिए हमें एक हेल्प मिलती है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आइए हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे जो पहला जो कंसर्न होता है मेरा, वो होता है कि उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, एक साल के बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा या एंड ऑफ द टेन्योर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। हम एफडी पे, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक मार्केट में हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे कि हम इसमें निवेश करने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, तो बैंक एफडी, बैंक में जब हम जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एफडी जितना अमाउंट होता है उतना हम सबमिट कर देते हैं। उसका रिटर्न जो भी फिक्स होता है, जैसे बैंक 6% टू 8% तक एफडी पे देती है, प्राइवेट बैंक इंक्लूडिंग इतना इंटरेस्ट देती है। इसका रिटर्न साल भर में इतना रिटर्न मिलता है, और उसके बाद बात करें म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड एक बहुत सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो ऑन एवरेज इसमें कितना रिटर्न मिल जाता है। अब ये देखते हैं कि कंपनी के प्रीवियस 3 ईयर के परफॉर्मेंस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, उसमें देखते हैं कि रिटर्न उसमें किसमें बेहतर हमें मिल रहा है। तो ऑन एवरेज हम बात करें तो इसमें 12% से 13% तक का ऑन एवरेज एक एनुअली रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद बात करें हम स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में रिटर्न ये हाई रिस्क होता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप एक दिन में एज पर परफॉर्मेंस होता है कि एक दिन में अगर शेयर मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा कर गया, आप इसमें ट्रेड अच्छा कर गए, तो एक ही दिन में आप 1% मतलब अप टू 5-10% तक एज पर योर इन्वेस्टमेंट मार्केट में आप रिटर्न गेन कर सकते हैं। ये रिटर्न की बात हम इस तीनों में देखते हैं कि जो रिटर्न होता है वो मेरा जो है म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेयर म्यूचुअल फंड एंड बैंक एफडी के। अब अगले पैरामीटर से हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जब इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो जो इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति होता है कि जो प्रोडक्ट आज 100 रुपये का है, इन्फ्लेशन माना कि 5% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो आज जो 100 रुपये की वस्तु मिल रही है वो अगले साल, एक साल के बाद वो 105 रुपये में वो चीज़ें मिलेंगी, यानी 5 इतना वो एक्सपेंस हो गया ऑन दैट मनी। ठीक, तो अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। जो रिटर्न होता है और जो मेरा इन्फ्लेशन होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर मान लीजिए बैंक एफडी में साल भर के बाद 7% मिलता है, तो इसमें इन्फ्लेशन 5% हो गया। 5% अगर हम लेस कर देते हैं, 5% लेस कर देते हैं तो 2%, यानी जो मेरा इस पे अर्निंग होगा वो 2% होगा। अगर वही बात म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ऑन एवरेज मान लीजिए 12-13% रिटर्न मिलता है सालाना, तो इसमें अगर हम 12 अगर देखा है तो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7%। ये एक तरह से मेरे मतलब इन्फ्लेशन जो है उसको बीट कर देता है ये। अगर बात करें स्टॉक मार्केट का, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर साल भर पैसे लगाते हैं, अगर एक एक दिन का या एक 2 दिन का या महीने भर का रिटर्न भी अगर 5% होता है, तो ये एक साल में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये लगभग इन्फ्लेशन को हाईली बीट कर देता है। काफ़ी डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं, इसमें ज़्यादा रिटर्न होता है, हाईली बीट कर देते हैं इसको। तो इस केस में देखा जाए तो इन्फ्लेशन को सिर्फ स्टॉक मार्केट ही बीट कर पाएगा, तो इसमें ये बेहतर परफॉर्मेंस करता है। इन्फ्लेशन को अगर बीट करना स्टॉक मार्केट में मनी निवेश करने से
बीच हो सकता है। रिस्क की बात करें, अगर रिस्क की बात करें तो जैसे जो पैसा हम निवेश करते हैं तो उस पर रिस्क कितना है। जिस इंस्टीट्यूशन में, बैंक इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम तो पैसा निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क की बात करें तो अगर देखा जाए रिस्क बैंक एफडी में, बैंक एफडी में नो रिस्क, यानी कोई रिस्क नहीं है। आप इसमें बैंक आपको लिख के देती है कि आपको इतना परसेंट इन द ईयर आपको मिलेगा, तो इसमें रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ये इक्विटी या स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर देता है, जिसमें इसमें रिस्क इंक्लूड होता है। तो ये बैंक एफडी के कंपेयर में मॉडरेट रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए इसमें हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, हाई रिस्क भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टॉक इसमें जो है रिस्क कंपेयर में बैंक एफडी बीट कर देता है रिस्क के कंपेयर में। इसमें रिस्क नहीं है, कम इंटरेस्ट है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर हाई रिस्क है, हाई रिटर्न भी है। हम आगे बताएंगे कि किस तरह से अपने रिस्क को मिनिमाइज करके अपने इंटरेस्ट परसेंटेज को हम बढ़ा सकते हैं। अगर अगले टॉपिक की हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो जो पैसा हम मार्केट में लगाते हैं उस पैसे को मार्केट में लगाने पे कितना अपने जेब से भरना पड़ता है या कितना हमें जो एक्सपेंसेस होते हैं या जो चार्जेस होते हैं बैंक को या कंपनीज को देना पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बैंक एफडी हम करते हैं तो इस पे होता है जो 1% जो भी इंटरेस्ट होता है उसका 1% पर ईयर जो है एडमिन चार्जेस या बैंक एज पर प्रोफाइल, एज पर इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल वो चार्जेस लगाते हैं, इसमें भी चार्जेस लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस फंड मैनेजर एक परसेंटेज होता है वो अपना चार्ज करते हैं। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये होता है कि इसमें आप ब्रोकरेज देते हैं, जो ब्रोकरेज देते हैं कुछ इंटरनल टैक्सेस होते हैं वो होते हैं। इसमें अगर देखा है तो तीनों में अपना कास्ट इसमें लगता है, एक्सपेंसेस दोनों लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं ईज टू ऑपरेट। हम देखते हैं कि इसमें जैसे कि बहुत लोग बात करते हैं कि एफडी करना बहुत ही आसान है, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करना या स्टॉक मार्केट में निवेश करना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से बैंक में जाते हैं, केवाईसी कराते हैं और अकाउंट ओपन करा लेते हैं और उसके बाद एफडी कर देते हैं। ठीक सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। यहाँ पे एसबीआई सेबी होता है जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी होता है। जिस तरह बैंकों का आरबीआई होता है उसी तरह से म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का सेबी होता है। सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी फॉर्मेलिटीज होती है हम केवाईसी करते हैं, केवाईसी होता है। इसमें डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। जो केवाईसी हम बैंक में देते हैं अकाउंट ओपन हो जाता है। सेम वैसे एसबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें केवाईसी हम देते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। और इससे म्यूचुअल फंड भी में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेट यानी इन सबको ऑपरेट करना एक बहुत ही सिंपल है। दरअसल बैंक एफडी यूज टू हैं, लगभग इसमें ज़्यादातर लोग एफडी बैंक से फेमिलियर हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से लोग, म्यूचुअल फंड में भी लगभग अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और लोग इसमें भी निवेश कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट काफ़ी लोगों ने इसके बारे में गलत धारणा बना लिया, सिस्टमेटिक तरीके से लोग इसमें निवेश नहीं करते हैं, समय नहीं देते, तो थोड़ा सा इसमें लोगों को कम नॉलेज है तो ये इसको थोड़ा मुश्किल मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हम एफडी करते हैं उसमें थोड़ा सा एक्टिव हम नहीं रहते, लेकिन अगर इसमें हम एक्टिव होते हैं तो वो आसान रहता है। तो तीनों ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, कोई भी हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते हैं। जो बैंक अकाउंट ओपन कराने की जो फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती है सिर्फ डीमेट अकाउंट, उसी तरह से अकाउंट ओपन कराने के लिए जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है।
अगर हम बात करें टैक्सेस की, अब टैक्सेस की, तो जो एफडी में या बैंक डिपॉजिट में हम जो इंटरेस्ट एक महीने में अर्न करते हैं, जो इंटरेस्ट होता है उससे 10% चार्ज होके ये कट जाता है। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी भी करता है, कुछ परसेंटेज कम करता है, किसी को ज़्यादा लगता है। ये इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग जो होता है, और इस मनी को आप टीडीएस भर के रिटर्न ITR फाइल करके भी इसको रिटर्न ले सकते हैं। नहीं, अगर इसमें म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जब तक आप इसमें अपना पैसा होल्ड रखते हैं तब तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आप, ये नहीं कि साल भर में आपको टैक्स लगेगा, लेकिन मान लीजिए 5 साल 10 साल तक के लिए आप इसमें पैसा अपना छोड़ रखते हैं तो इसमें टैक्स नहीं लगता। जब फाइनल विड्रॉल के दौरान ये टैक्सेस इसमें अप्लाई होते हैं। अब बात करें स्टॉक मार्केट में टैक्स की स्टेटस की, तो स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज के साथ साथ इसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी तो कुछ 0.016% होते हैं स्टाम्प ड्यूटीज के, कुछ सर्टेन मतलब बहुत ही नॉमिनल टैक्सेस इसमें लगते हैं और इसमें लगते हैं, यानी टैक्सेस जो है तीनों में अप्लीकेबल है, तीनों में अप्लीकेबल है। अगर नेक्स्ट टॉपिक हम प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें, जैसे कि मान लीजिए जो भी मेरा स्कीम या एफडी चल रहा है, म्यूचुअल फंड चल रहा है, स्टॉक मार्केट में जो निवेश किए हैं, तो जब मुझे पैसा, मान लीजिए कंडीशन अच्छी नहीं होती है या पैसे की ज़रूरत होती है तो हम पैसे विड्रॉल करते हैं। तो उस कंडीशन में बैंक में, अगर बैंक में आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको जो चार्जेस होते हैं वो काट के पैसे आपको दे देते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में भी जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनका एक्सपेंसेस जो लगता है इक्विटी में 1.5% टू 3% तक का एक्सपेंसेस होता है। फंड मैनेजिंग, जो आपके पैसे को मैनेज कर देते हैं फंड मैनेजर, वो एक एक्सपेंसेस लगते हैं, ये लगता है। और डेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 0.5% से 1.5% तक इसमें एक्सपेंसेस लगते हैं, है ना। तो ये मैंने एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिया है ताकि आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि कहाँ पे निवेश करना, जिससे बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है। अगर बात की जाए तो एफडी में लगभग 80% लोगों को बात पता है कि बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो लोग इसका यूज टू हैं, तो इसीलिए बहुत ही आसान उनको लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में लोग चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज जो है 10 से 15% लोग जो है एफडी से कन्वर्ट होकर म्यूचुअल फंड में आ चुके हैं, जो निवेश इसमें करना शुरू कर दें, क्योंकि धीरे धीरे अब नॉलेज बढ़ रही है। कंपनियां भी म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है, जिससे धीरे धीरे नॉलेज मिल रहा है, तो लोग म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं। अब रही बात स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट के बारे में बाहर से लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसके बारे में अंदर जाके चीज़ें नहीं देखते, बाहर से ही इसके मतलब ये लॉस हो गया, लॉस सुन के लोग डर जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते। लेकिन स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनीज होती हैं सारे इसमें इन्वॉल्व है। हर एक कंपनी का अपना शेयर मार्केट में जो अपने एक शेयर लिस्ट होती है जो इसमें ट्रेड कर रही होती है। तो मेरा ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे कि आप लोगों को डरने की बात नहीं है। जिस तरह से आप लोग बैंक एफडी में जाते हैं, बैंक डिटेल लेके एफडी करते हैं, सेम उसी तरह से म्यूचुअल फंड में आप लोग आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेके इसमें निवेश करना चाहिए, आप निवेश करते हैं। सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी है, और भी स्टॉक मार्केट में यह काफ़ी आसान है और इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिया है ताकि आप लोग अगर निवेश करना चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगले टॉपिक में अगर जब डीमेट अकाउंट ओपन होता है, अगर डीमेट अकाउंट आप लोग ओपन कराना चाहते हैं तो आप लोग 9335006004 पे आप मैसेज कर सकते हैं डीमेट अकाउंट ओपन होने के लिए, और मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल दूंगा। नेक्स्ट टाइम हम स्टॉक मार्केट के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।